जी हाँ, अशोक कुमार वो नाम जिसने रेलवे कर्मचारियों के लिए कई दशकों से लगातार लड़ाइयाँ लड़ी। रेलवे कर्मचारियों को उनका हक दिलाने के लिए सरकार से भिड़े, अधिकारियों से भिड़े, मगर उनके अधिकारों को कभी मरने नहीं दिया। 2024 के चुनाव में अशोक कुमार फिर से महासचिव के पद पर बनाए गए। ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉय एसोसिएशन यानी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के जो कर्मचारी हैं, उनको लेकर के अशोक कुमार हमेशा चाहे दिन हो या रात हो तैयार खड़े रहते हैं। और शायद यही आज उसका फल इन्हें एक बार फिर से मिल रहा है कि उन्हें भारी मतों से विजय हासिल हुई है, यानी कि विजय उनको फिर से मिल गई है। अशोक कुमार गौतम जी के बारे में अशोक कुमार जी के बारे में लोगों का कहना है कि अशोक कुमार जी उनकी बातें सुनते हैं और वो भरसक प्रयास करते हैं कि जो SC/ST के जो रेलवे कर्मचारी हैं, उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द हल किया जा सके, उनकी समस्याओं को उनके पास से जितना जल्द हो दूर किया जा सके, उनके दुखों को बांट करके उनके जीवन में उजाला यानी सुख लाया जा सके। इसीलिए अशोक कुमार जी को लोगों ने भारी मतों से शायद विजय दिलाई। और ये देखिए, लोग अशोक कुमार जी को लगातार माला पहना रहे हैं, बुके दे रहे हैं, मिठाइयाँ खिला रहे हैं, शॉल पहना रहे हैं। और भीड़ आप सामने देख ही रहे हैं कि भीड़ का क्या नज़ारा है। अशोक कुमार काफ़ी देर तक खड़े रहे, चल नहीं पा रहे हैं। लोगों का हुजूम उनके आगे खड़ा रहा और नारे लगातार लगते रहे, घंटों तक नारे लगते रहे, अशोक कुमार जिंदाबाद, अशोक कुमार जिंदाबाद। ऑल इंडिया रेलवे SC/ST रेलवे के कर्मचारी एसोसिएशन के जो जितने भी नागरिक हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, वो अशोक कुमार गौतम के बारे में घंटों तक नारे लगाते रहे। अशोक कुमार जी बहुत देर तक चल भी नहीं पा रहे थे लोगों के बीचों में। ये एक कर्मचारी की, एक अपने नेता की पहचान होती है कि जब वो उनके सुख दुख में खड़ा होता है तो ऐसा ही होता है। नाकाम करने वाले तो पीछे रह जाते हैं, लेकिन इस तरह के लोग जब उन्हें इस तरह का प्यार मिलता है तो ये प्यार उनका जताता है, लोगों का प्यार जताता है कि उस शख्स ने कितनी मेहनत की होगी अपने कर्मचारियों के लिए। और शायद आज इसी का ये नतीजा है कि अशोक कुमार गौतम फिर से ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव के पद पर नियुक्त किए गए हैं। जीतने के बाद अशोक कुमार गौतम जी ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं अशोक कुमार जी की जुबानी। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारिणी का आज त्रैमासिक चुनाव था, जो 3 साल के लिए होता है, जिसमें 6 पदों के लिए चुनाव होता है। नेशनल प्रेसिडेंट, नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट, नेशनल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर। इसमें मुझे राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में पुनः 9वीं बार ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के तमाम सदस्य पदाधिकारियों ने पूरे देश से आकर के भारी बहुमतों से जिताया है। और जीतने के बाद यहाँ पर जितने भी पदाधिकारी उपस्थित हुए, उन्होंने सभी मिलकर के केंद्रीय कार्यकारिणी में जितने भी निर्वाचित जो पदाधिकारी थे, उनका भव्य स्वागत भी किया। सर, आप 9 बार आपने चुनाव लड़ा, आप निर्विरोध कितनी बार चुने गए? देखिए, चुनाव तो हम हर 3 साल के बाद कराते हैं, और इन 3 सालों में कई बार मैं निर्विरोध चुना गया हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विरोध भी होना चाहिए। जब लोग समर्थन करते हैं, जब लोग तुम्हारे अंदर विश्वास जताते हैं, या जो लोग जिनको बहुत सारी जिम्मेदारियां हम लोगों पे दे रखी हैं, उन जिम्मेदारी से अगर हम कहीं ना कहीं भागने का प्रयास करते हैं, तो हमें वो लोग एहसास दिलाते हैं जो हमारा विरोध करते हैं। अब आज भी हमारा विरोध हुआ है, मेरे खिलाफ भी 2 कैंडिडेट खड़े हुए थे। ये बात अलग है कि मैं भारी बहुमत से 121 में से मुझे 89 वोट मिले, और उनको उसके बाद में 2 भागों में विभाजित हो गए। लेकिन लोगों ने मुझे भरपूर प्यार दिया, और इस वर्ष भी मुझे पूर्ण बहुमत से, भारी बहुमत से जिताया। सर, आप लगातार 40-41 साल से कर्मचारियों की सेवा कर रहे हैं, और एक कर्मचारियों की नहीं, एक अशोक कुमार का लोगों के अंदर ये है कि हम अपना काम लेके जाएंगे तो हमारा काम भरपूर तरीके से होता है, और उन कामों को आप अंजाम भी देते हैं। देखिए, मैं ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन में 1981 में
एक आम सदस्य के रूप में भर्ती हुआ था। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे श्री जसराम मनोटिया और राष्ट्रीय महामंत्री थे आरवी दौरे, उन्होंने मुझे जब मैंने नौकरी ज्वाइन किया था तो उन्होंने मुझे एसोसिएशन की सदस्यता दिलाई थी। और क्योंकि मैं एक अकाउंट डिपार्टमेंट में भर्ती हुआ था तो अकाउंट डिपार्टमेंट के होने के नाते उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी एसोसिएशन में। संगठन सचिव बनाया मुझे पहले और 1990 में मैं उनके जोनल प्रेसिडेंट बनाया। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि मुझे ये महसूस होता था रेलवे के अंदर के जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य हैं, जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं, उनका बहुत शोषण हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किए जाते हैं, ट्रांसफ़र के नाम पर प्रताड़ित किए जाते हैं, रिजर्वेशन के नाम पर प्रताड़ित किए जाते हैं, यानी कि उनको किसी न किसी बहाने से उनको मतलब नुकसान पहुंचाने का काम किया जाता है। तो मैंने जब ये देखा तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि मुझे सिर्फ जितने भी मेरे अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारी हैं, इस एसोसिएशन में अगर मुझे कोई जिम्मेदारी बनती है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनकी समस्याओं का समाधान करूं। तभी से मैंने ये प्रण कर लिया कि मैं किसी भी कर्मचारी का शोषण नहीं होने दूंगा और किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कोई इस तरीके की कार्य नहीं होने दूंगा जिसकी वजह से उसको और उसके परिवार को कोई कष्ट हो। क्या अनुसूचित जाति जनजाति के अलावा जो लोग आपके पास SC/ST के अलावा अगर कोई लोग आते हैं समस्याओं लेकर के, उनको लेकर के आप क्या सोचें? देखिए, ये ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन जो अनुसूचित जाति जनजाति के जितने भी कर्मचारी हैं उनका संगठन है और ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बावजूद भी बहुत सारे सदस्य ऐसे होते हैं कि जिनको जो मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन रेल के अंदर जब वो उनको नहीं उनके काम को करती हैं, जब उनको नहीं पूछती हैं, तो बेचारे हार थक करके वो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन में अपने कामों को लेकर के वो आते हैं। और जब वो कामों को लेकर आते हैं तो हम इस बात को नहीं सोचते कि वो हमारा सामान्य वर्ग का कर्मचारी है या अनुसूचित जनजाति का कर्मचारी है, किसी भी वर्ग का कर्मचारी हो। हमारी जिम्मेदारी है कि किसी भी कर्मचारी को, किसी भी रेल के कर्मचारी को कोई भी मतलब इस तरीके का मतलब नुकसान न हो पाए, जिसकी जिम्मेदारी हम लोगों को दी है, उस जिम्मेदारी को निभाते हुए हम उसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। हम तो नहीं देखते, जाति धर्म नहीं देखते और ना ही हम कोई मतलब लिंग और वो भेद देखते हैं। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी की समझ में नहीं आती। ये अशोक जी का चेहरा जो है, हर एक कर्मचारी और या जो कर्मचारी जो आपका लगाव है, एक साथ मधुमक्खी भी इस तरीके से नहीं है जिस तरीके से अशोक जी का चेहरा है। देखिए, मुझे इस चीज़ से प्रोत्साहन मिलता है जब लोग मुझे बहुत सारे लोग, जैसे कि मेरा आज चुनाव हुआ, चुनाव के बाद में मुझे मतलब रेलवे बोर्ड जाना था। रेलवे बोर्ड जाने के लिए मुझे कम से कम 1 घंटा लगा। लोगों ने निकलने ही दिया, चारों तरफ से मुझे घेर रखा था, बहुत बड़ा स्वागत किया था। तो उससे मुझे ये महसूस होता है कि लोगों की जो श्रद्धा मेरे अंदर पैदा हुई है, तो मुझे भी महसूस होता है कि जिस ऊर्जा और शक्ति के साथ उन लोगों ने मुझे मेरे अंदर विश्वास दिलाया है, उसी और ऊर्जा और शक्ति के साथ मैं उनके मतलब साथ रहूं और उनके मतलब कार्यों को मतलब अंजाम दूं और ऐसी कोई भी समस्या मेरे कर्मचारी के सामने ना आए जिसकी वजह से मुझे या मेरे संगठन को कोई मतलब उंगली उठा नहीं कर। एक चलते सवाल हो, GPS signal lost. लोग आपके कंप्यूटर थे कि जिन लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, वो भी अपने भाई हैं, उनके बारे में आप क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे? उनके बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारियों का संगठन है। जिन लोगों ने चुनाव लड़ा वो भी हमारे भाई हैं और जिन लोगों ने चुनाव लड़ा था वो उन्होंने हमारे साथ काम किया है, आगे भी वो हमारे साथ काम करेंगे, तभी हम लोग मजबूत होंगे। हम इस तरीके का कोई भेदभाव नहीं रखते, न ही कोई इस तरीके का द्वेष हमारे अंदर है कि अगर हमारे खिलाफ किसी ने चुनाव लड़ा है तो हम उसके खिलाफ कोई इस तरीके का एक्शन करें या कोई ऐसी एक्टिविटी उसके खिलाफ करें जिससे कि उसको नुकसान हो। अगर उसको नुकसान होगा तो उसके परिवार को नुकसान होगा, उसके परिवार को नुकसान होगा तो उसके बच्चों को नुकसान होगा। उन लोगों का भी सम्मान है जो लोग हमारे हारे हैं, वो मेरे भाई हैं और मुझे उन्होंने महसूस कराया कि भाई अगर आप अपनी निष्ठा और ईमानदारी से इस एसोसिएशन में काम नहीं करोगे तो आगे भी आपका विरोध होगा। तो मुझे उन लोगों ने ये महसूस कराने का काम किया है कि मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ आगे काम करने का मतलब प्रयास करूं और 3 साल में जो उन लोगों का विरोध है, जो उन लोगों की शिकायत है, उसका निपटारा करने का। सब कुछ ट्रेड यूनियन है आँख
खोलकर और झोली पसार कर अशोक जी का इंतजार कर रही हैं, क्योंकि अशोक जी का बार बार एक तकिया कलाम है कि हम अपने रिजर्वेशन प्रमोशन या SC/ST की लड़ाई खुद लड़ेंगे और जो हमारे साथ रहेगा हम उसके लिए भलाई करने की कोशिश करेंगे। तो सर, उन ट्रेड यूनियनों को क्या कहना चाहता? अगर मैं सीधी सीधी बात करूं, OPS की बात करता हूं। निश्चित रूप से मैं ये बताना चाहूँगा कि जितनी भी ट्रेड यूनियन है या जो भी मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन है रेल के अंदर, इसके लिए एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी निकट भविष्य में भी दिसंबर में सीक्रेट बैलेट रेफरेंडम का चुनाव होना है, मान्यता के लिए चुनाव होना है। ये मतलब मैं पहले भी कह चुका हूँ और ये हमने करके भी दिखाया है कि जिस यूनियन के साथ ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन सपोर्ट करती है, समर्थन करती है, वो ट्रेड यूनियन मान्यता प्राप्त करती है इस रेल के अंदर, बशर्ते कि वो कर्मचारियों के हित की बात करे, रेल को बचाने का काम करे। आज रेल के ऊपर बहुत सारी ऐसी मतलब संकट हैं, जैसे आउटसोर्सिंग को लेके, निजीकरण को लेकर के, क्योंकि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन आरक्षण को बचाने में सक्षम है। किसी भी स्तर पर, चाहे वो कोर्ट का मामला हो, चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मामला हो, चाहे माननीय उच्च न्यायालय का मामला हो, जब भी अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण खतरे में आया है तो या तो सड़क पर संघर्ष के माध्यम से हमने आरक्षण विरोधी ज्ञापनों को वापस कराया है, या माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के अपना पक्ष रख करके इस आरक्षण को बचाने का काम किया है। हम OPS के बारे में ये बताना चाहते हैं कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन OPS का समर्थन करती है, और OPS की जो भी लड़ाई होगी या कर्मचारियों के हित की लड़ाई जो भी होगी, रेल को मजबूत करने के लिए जो काम करेगा संगठन, उसका हम सहयोग करेंगे। सर, बहुत सारे कर्मचारी भारत ही नहीं, आपको विदेश के लोग भी अपने लाइक करते हैं, सर उनके लिए क्या मैसेज है? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो जिम्मेदारी हम लोगों को दी गई है संविधान के तहत रख करके हम उसको निर्वहन करने का काम करें, उसको निपटारा करने का काम करें, और जो दबे कुचले लोग हैं उनको सम्मान दिलाने में अपना पूरा समय लगाएं। तो मैं तो यही समझता हूँ, उनके लिए यही संदेश होगा कि हम सब मिलजुल कर के काम करें, रेल के संगठन को मजबूत, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन को मजबूत करने का काम करें, जिससे कि अगर हमारा संगठन मजबूत होगा तो हमारा कर्मचारी मजबूत होगा, कर्मचारी मजबूत होगा तो हमारा पूरा समाज मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय।